नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भरे सदन में जिसकी सक्सेस स्टोरी बताकर उसे महिमा मंडित किया, वह एक माफिया निकला। मुख्यमंत्री ने बिना सिर पैर के बात कही। एक नाविक ने महाकुंभ में 30 करोड़ की आमदनी की। इसने टैक्स कितना सरकार को दिया, ये बात सामने नहीं आई। चलिए जान लेते हैं 130 नावों से 45 दिनों में कुल कितनी आय की जा सकती है। अलग अलग घाटों से संगम तक जाने का किराया 75 से 50 रुपया तय किया गया था। 2 नाविकों के साथ कुल 8 लोग एक नाव में बैठ सकते थे। एक नाव करीब 8 चक्कर रोजाना लगा सकती थी। सभी श्रद्धालुओं ने 100 रुपया दिया हो तो कुल 4 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का हीरो हिस्ट्री सीटर भी निकला। वह अतीक अहमद का साथी रहा। वह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पोते की हत्या में भी शामिल था। यही नहीं, जो मुख्यमंत्री उसका गुणगान कर रहे हैं, उन्हीं की पुलिस ने महाकुंभ 2025 में उसके खिलाफ नाविकों से अवैध वसूली का मुकदमा भी दर्ज किया था। योगी ने विधानसभा में कहा था कि मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं, जिनके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री के इस हीरो की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई नाविक की सक्सेस स्टोरी को ही पलट कर रख दिया है। सच्चाई सामने आई है कि नाविक समेत इसका पूरा परिवार ही माफिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना जिस पिंटू महरा की तारीफ की थी, उसका असली नाम अमित महरा उर्फ पिंटू है। करीब 43 साल के पिंटू के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा साल 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। वह कई बार जेल जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वह लोगों को धमकाने का काम करता था। 11 फरवरी को इसी महाकुंभ में पिंटू महरा के खिलाफ नाविकों से अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में पिंटू महरा की प्रशंसा किए जाने के बाद यूजर सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी? क्या अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से पिंटू का सच छुपा लिया, या फिर महाकुंभ की सफलता को दर्शाने के लिए यह आंकड़ा पेश किया गया? जानकारी मिली है कि पिंटू समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री सीट है। कई सदस्य जेल जा चुके हैं। उसकी छवि दबंगों और माफियाओं की है। आरोप है कि यह परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नाव चलाता है। इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर इस परिवार का जबरदस्त आतंक है। प्रयागराज में कहा जाता है, कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव ही नहीं चला सकता। दावा किया जाता है कि महरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादातर बैकफुट पर ही रहता है। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है, पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें और फिर महिमा मंडन करें। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने बिना जांच पड़ताल के पिंटू महरा को सदन में सराहा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी पिंटू महरा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाकवि निराला जी के प्रपौत्र अखिलेश त्रिपाठी को बम मारकर सितंबर 2017 में जिस गिरोह ने हत्या किया था, उसका सरगना पिंटू महरा था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए क्या विधानसभा में किसी माफिया का महिमा मंडन करना उचित है?
आखिर मुख्यमंत्री का पिंटू महारा की मनगढ़ंत सक्सेस स्टोरी बताने के पीछे क्या उद्देश्य था? फिलहाल आप जुड़े रहिए मीडिया दस्तक से और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की।